तिवारी जी, आपको क्या लगता है विवेक कम है आपसे एकनाथ शिंदे के पास? नहीं, विवेक की तो बात है। वो तो उनके कंधे पर बीजेपी बंदूक रख के चलाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। नहीं, देखो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, हाँ, सत्ता चलते वक्त प्रशासन में कोई तकलीफें हुई जिसको लेके वो नाराज है, सब एमएलए भी नाराज है। वो चीजें बहुत बुनियादी अच्छा, क्या क्या है ईमानदारी से बताइए। किशोर जी को दिखाइए मेरे साथ। किशोर जी ईमानदारी से बताइएगा। आदित्य ठाकरे का बढ़ता कद, हिंदुत्व पर आपका सॉफ्ट स्टैंड, जिसमें औरंगाबाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। संभाजीनगर नाम रखने की बात हो रही थी, उस पर बैक ट्रैक कर गए उद्धव ठाकरे। क्या हिंदुत्व और आदित्य ठाकरे को ज्यादा तरजीह मिलना, ये दोनों वजह मैं सही बता रही हूं ईमानदारी से? नहीं, आदित्य ठाकरे ये इशू नहीं है। इशू तो और देखो, औरंगाबाद का संभाजीनगर नाम रखने की बात है। अभी हमारी साझा सरकार है। हाँ, हमारी जब शिवसेना की 2024 में फुल प्लेस सरकार आएंगी तो हम बना लेंगे। और जो मांगे एकनाथ शिंदे ने नहीं रखी, वो मांगे आप रख रहे। एकनाथ शिंदे पर क्या प्रेशर ला लिया कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाओ बोल रहे। अरे, एकनाथ शिंदे खुद बनना चाहिए। हमारे उद्धव जी उनके लिए पद छोड़ देंगे। कैसा है, कुछ बुनियादी सवाल है जिस पर शिवसैनिक क्या एकनाथ शिंदे को सीएम बनाइएगा? कुछ नहीं है। है उनकी जो ईडी और सीबीआई जो केंद्रीय तपास यंत्रणा है, इनका दुरुपयोग जो है, ये दुरुपयोग का परिणाम है। ये कोई वो आरोप की लड़त नहीं है। वो आरोप आप लगाते रहिए। मैं पूछ रहा हूं कि प्रैक्टिकली अब क्या होगा। अब आपके पास नंबर्स नहीं है। आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि रेबेल एमएलए में से कोई भी उनको सामने आके कहे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसी सूरत में जब आपके नेता कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो कैसे आगे होगा? मामला उनके पार्टी के अंतर्गत है। उन्हें आह्वान किया है, वो पार्टी के मुखिया है और बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं। उनका आह्वान है उनके पार्टी के नेताओं को, उनके जो एमएलए है उनको आह्वान है कि भाई मैं वो कह रहे हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो सामना नहीं करना चाहते। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं करना चाहते। ऐसी सूरत में नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। वो खुद ही अभी उन्होंने पब्लिक स्पीच की, उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर एड्रेस किया और उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं करूंगा, मैं पद छोड़ दूंगा। अब ऐसे मुख्यमंत्री के साथ अभी भी कांग्रेस और एनसीपी खड़ी रहेगी या उससे पहले ही कांग्रेस एनसीपी कुछ सोचने के लिए तैयार हो गई? नहीं, देखो, मैदान छोड़ना काम हमारा नहीं है। वो उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है। हमने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी, उसमें अगर मुख्यमंत्री पोस्ट पे रहना नहीं चाहते तो उनका इशू है वो, लेकिन उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है। उसमें अगर वो रहते तो हम उनके साथ है, नहीं रहते तो हमारा इशू नहीं है। आप अपोजिशन में बैठने को तैयार है, आप और एनसीपी? हमने तो पहले ही तय कर लिया था कांग्रेस ने। हमने तो अंधेरे में सरकार नहीं बनाई थी। नहीं तो अभी तो अंधेरा होना बाकी है। तो अभी ये बता दीजिए कि आप अपोजिशन में जाने के लिए तैयार है? उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से रवैया दिख रहा है, मैंडेट मिला था, वो मैंडेट के साथ हम थे। हमने कोई सरकार तोड़ना और ये करने का काम हमने नहीं किया। बीजेपी ने जो शिवसेना को बाजू करने का ये जो काम किया था, उसका जो राष्ट्रवादी और उन्होंने सरकार बनाई थी अंधेरे में, तो कांग्रेस का उसमें कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं था। और जब शिवसेना और एनसीपी जब कांग्रेस के पास आई, तब हमारे नेता सोनिया जी ने ये भूमिका ली। हम कहे नहीं थे कि हमें सरकार में जाना है। मामला एकदम स्पष्ट है। हम महाराष्ट्र के इस विकास के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ हम आए थे और उसके इसमें अगर वो मुख्यमंत्री बने और वो हम उनके साथ है। अगर वो उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला वो सलटाते तो हम उनके साथ हैं। नई सरकार है तो हम तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो शरद पवार ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ये सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। ये पवार साहब से पूछिए ना, हमें क्यों पूछ रहे हो आप? ठीक है, तो अभी की सिचुएशन में क्या है? आप सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे? उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का इंतजार करेंगे? वेट एंड वॉच में ही है ना, वेट एंड वॉच में ही है हम लोग। हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने हमारा इन्वॉल्व है ही नहीं। हमने सरकार में भी हम बहुत साइड को इसमें ही थे। हम लोग बहुत सरकार के इन्वॉल्व में नहीं थे। शरद पवार जी सरकार के रिमोट कंट्रोल थे।
और उसका उल्लेख भी अभी उद्धव ठाकरे जी ने भी किया था। तो इसलिए हमने बोला है कि जो भी है हम महाविकास आघाड़ी के साथ है और लड़ेंगे। आपके सारे विधायक आपके साथ में हैं, सारे के सारे, क्योंकि विधान परिषद में आपके 2 वोट्स कम पड़े। नहीं, हमारे 44 वोट हमारे साथ है, पूरे के पूरे आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया नाना पटोले। पूजा, यू हर्ड महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आप सुन रहे थे, बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है उससे लबोलुआब यही है कि सब अभी आंखें टिकाकर देख रहे हैं शिवसेना की तरफ। क्या होता है, कांग्रेस पार्टी एनसीपी दोनों के लिए ही परेशानियों का सबब जरूर है, लेकिन आगे का रास्ता क्या निकलेगा इसी पर सबकी नजर है। सबको इंतजार है इस बात का। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सामने आकर बात करें तमाम नेता।